दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा जगत दीदी का मुद्दा जो है बहुत गरमाया हुआ है, क्योंकि फिर से एक बार जो है वो यूट्यूब पे छा गई हैं। उनके बिना ना व्यूज आते हैं, ना ही उनके बिना किसी का चैनल ग्रो होता है। तो चलिए हम भी अपनी कुछ बातें हैं जो आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं। ना ये कोई रिएक्शन है, ना ही ये कोई रोस्टिंग है, बस मेरे मन की बातें हैं। अगर आप लोगों इससे एग्री हो तो लिखिएगा, नहीं एग्री हो तो लिखिएगा, ठीक है। बात करते हैं लपुआ एंड उसकी पत्नी जो है लपिया के बारे में। ये सब जो है अपने घर से भाग जाते हैं इन सबों को पढ़ाई के चक्कर में कि लपिया जो है वो पढ़ करके एम्स का डॉक्टर बनेगी। इसीलिए ये अपने सास ससुर से लड़ करके घर से लपुआ को साथ लेकर के भाग जाती है। यहाँ पे देखिए कि एक लेडी जो है, जो अपने आप को 24 साल की उम्र में इनोसेंट बोलती है, वो अपने पति को अपने माँ बाप भाई बहन सबसे अलग करवा देती है। हर एक रिश्ते से वो अलग करवा देती है और उसको जो है अपने लिए लड़ने के लिए जो है ना परिवार से, जो जहाँ पे लपुआ की माँ है, लपुआ का बाप है, लपुआ का भाई है, लपुआ की बहन है, जो खून के रिश्ते हैं, उनसे अलग करवा करके ये 2 दिन की आई हुई छिबिल्ली अपने बस में करके इस लपुआ से उसके ही मम्मी पापा को गाली खिलवाती है। ये है इनोसेंट लेडी, ठीक है। अब ये जो है अपने माँ को गाली देता है, माँ इसको गाली देती है, माँ इसको अलग अलग शब्दों से संबोधित करती है, ये भी माँ के पोल खोलता रहता है। इसके घर में ये ओल पोल सोल का जो है ना वो सिस्टम चलता रहता है। इसी में जो है जनता बहुत ज़्यादा खलियर रहती है, इन सबों की वीडियो देखती है, जिसमें मैं भी खलियर रहती हूँ। इन सबों की वीडियो देखती हूँ, व्यूज आता है, इन सबों के सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये सब इतनी गंदगी कर चुके थे ना यूट्यूब पे, क्योंकि इनका कोई मतलब उस तरीके का स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बॉन्ड नहीं बन रहा था किसी और क्रिएटर के साथ में। ये शुरू से जो है ना ये घुमक्कड़ इंसान है दोस्तों। इसके यहाँ आपको एक गेस्ट देखेंगे ना तो ये साल में 10 गेस्टों के घर घूमने जाता है, मेहमानों के घर घूमने जाता है। उसी समय पे एक वीडियो सामने आती है जो आपके भी आई होगी, मेरे भी सामने आई होगी। उस समय जो राजस्थानी भौजी थी ना वो बहुत ट्रेंड पे चल रही थी, क्योंकि राजस्थानी भौजी के सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा थे, उनकी व्यूज भी बहुत ज़्यादा आती थी, और वो जो है उनके रील्स वीडियो शॉर्ट्स सब चीज़ बहुत वायरल हुआ करते थे। और ये सब छिबुल्ले जो थे ये सब खाली लड़ते झगड़ते थे, माँ का पोल, भाई का पोल, बहन का पोल, यही पोल पोल खोलते रहते थे। तो यहाँ पे जो है उन सबों का जो बॉन्डिंग था, जिसमें जगत दीदी भी थी, मेहना भी थी, और भी 1-2 लोगों की बॉन्डिंग थी जो बहुत ज़्यादा उस समय सोशल मीडिया पे अच्छी थी, ठीक है। एक वीडियो मेरे सामने आता है जिसमें कि ये सब राजस्थानी भौजी के यहाँ गई हैं, जिसमें मेहना है और ये अपनी ये जगत है। ये लोगों राजस्थान इसलिए गई थी, मतलब दिल्ली क्या बोलते हैं जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ पे उन्होंने फ्लैट लिया था दोस्तों, उस जगह का नाम बता दीजिएगा राजस्थानी भौजी ने। ये सब वहाँ जाती हैं क्योंकि इन सबों को जो है बुलावा आया था जोश टॉक से जगत जीजी को, ठीक है। तो जगत दीदी वहाँ जा कर के अपनी फ्रेंड के घर स्टे करती हैं और वहाँ से वो जाती हैं और वहीं पे जो है मेहना का भी इंटरव्यू आता है। मेहना भी अपनी आप कहानी सुनाती है और जगत दीदी भी वहाँ पे अपनी कहानी सुनाती है। वीडियो बहुत वायरल होती है उनकी। इन सबों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और उस समय जो है ये जो यूट्यूब की दुनिया में थी, ये इकलौती ऐसी लेडी थी जो वहाँ पे मतलब ये ब्लॉगिंग के ग्रुप से और ऐसे ग्रुप से गई थी जिनका कि कोई अता पता नहीं था, और उस ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। मैंने भी वो वीडियो देखी है। उसके वहाँ जो स्टॉक पे जाने से, उसकी वीडियो वायरल होने से, इसकी रियलिटी, इसकी कहानी, चाहे इसने जो भी कहानी वहाँ पे सुनाई हो, उठ पटांग आधी झूठी सच्ची जो भी सुनाई हो, इसका जो है इसकी ऑडियंस इससे जुड़ने लगती है, कनेक्ट होने लगती है। और हम लोग तो और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आफत विपत है, तो हम लोग भी जगत दीदी से बहुत अच्छे से जुड़ने लगते हैं। ये वीडियो लप्पू रंगीले ने भी देखी है। ये झूठ बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, अब 1 घंटा सेलिब्रिटी। ये अगर इतना ही बड़ा यूट्यूब का सेलिब्रिटी होता तो आज तक इसे कहीं इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, सिवाय नटुल्ला और चिटोया के यहाँ। आज तक इसे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे ये अपनी आप बीती सुना सके। आज तक इसको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे इसको जो है यूट्यूब का बहुत अच्छा जो है ना क्रिएटर माना जाए। यहाँ तक कि इसको जो स्टॉक से भी कोई बुलावा नहीं आया। अब ये झूठ बोलता है अपनी वीडियो में कि इसको बुलावा आया था या आता है, ये जानबूझ करके नहीं जाता है। एक बात बताइए दोस्तों कि जो इंसान
हर एक जगह जाने के लिए, जिसका 12 लाख 13 लाख सब्सक्राइबर बेस है, वो हर जगह जाने के लिए भिखमंगों की तरह दौड़ जाता है। क्या उसको जोश टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता और वो कभी नहीं जाता? इसको बुलाया ही नहीं गया, झुठल्ला कहीं का। फिर इसके बाद जो है इन सबों का ग्रुप, वो वीडियो वायरल होने से जगत का भी थोड़ा अपना नाम पहचान बनता है और इन सबों के पास भी ये वीडियो बनती है। और ये गधेड़ा जो है ना, इतनी वीडियो, माँ का पोल, बहन का पोल, फलाना पोल, ढिकाना पोल, खोल खोल करके इसके पास पोल ही नहीं बचे। अब इसके पास खाली वही घिसी पिटी कहानियां रह गई। अब जो है ये फूहर उन सबों के ग्रुप में एंट्री मारने के लिए अपनी बीबी का सहारा लेता है, क्यूट कपल बन करके। ठीक है, ये क्यूट कपल बनता है। सबसे पहले उन सबों को मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे ये फॉलो करता है, यहाँ पे ये दोस्ती बढ़ाता है। ठीक है, दोस्ती बढ़ाने के बाद उन सबों के ग्रुप में शामिल होता है। सोचिए, जहाँ औरतों का ग्रुप है वहाँ इस छबीलों को जाने की क्या ज़रूरत थी? सोचिए क्या ज़रूरत थी इस गधेड़े की? क्योंकि ये शुरू से मीठा इंसान है। मीठा जो होता है ना, जो कि क्या ही बोले, लैंगिक, जो वो इंसान होता है ना मीठा वाला, मीठा को क्या बोलेंगे आप लोग हिंदी में? ज़रा बताइएगा अपनी भाषा में, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये जो मीठा है ना, इसको औरतों का ग्रुप बहुत अच्छा लगता है, शुरू से पसंद था इसको औरतों का ग्रुप। ये उन सबों के ग्रुप में जाता है एज ए क्या बन करके, बहुत बड़ा क्रिएटर, बहुत पैसे वाला, बहुत फेमस, बहुत सारी चीज़ें अपना दिखाता है, बहुत रईसी दिखाता है, जो कि भाड़े का सब कुछ दिखा दिखा करके उन सबों को इम्प्रेस करता है और लोगों को दिखाता है कि भाई मैं आप लोगों के लिए बहुत लॉयल हूँ, बहुत अच्छा भाई हूँ, बहुत अच्छा दोस्त हूँ। ये मेरी एक इनोसेंट सी, बिल्कुल सीधी सादी सी 25 साल की मेरी गाय है। आप लोग चाहे जब चाहे तब इस गाय का दूध निकाल के दूध चाय बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये जो है अपना बनाता है। ठीक है, और धीरे धीरे उसके ग्रुप में, जो ये लेडीज़ों का ग्रुप है, इसमें ये गधेड़ा खुद घुसता है, सबसे दोस्ती करता है और सबके घर जा करके पर्सनली, इसकी देखिएगा वीडियो में, ये हर एक के घर जा करके ना अपने आप को उन सबों का सगा जो है वो बताता है। सबके घर ये जाता है। इससे ज़्यादा घुमक्कड़ आपको यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगा। जो इंसान सेलिब्रिटी होता है ना दोस्तों, या फिर जो इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, उस इंसान को देखेंगे कि काम, मतलब क्या बोलते हैं, समय नहीं होता है। वो इंसान अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बिजी होता है, व्यस्त होता है अपने कामों में, जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम देता है कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं अपने काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे के घर क्या जाऊँ। लेकिन ये यूट्यूब का ऐसा रंगीला सेलिब्रिटी था जिसके पास समय ही समय था। ये हर किसी के घर कभी भी टपक जाता था, कभी भी, और रौब झाड़ता था कि इसके पास बहुत पैसा है, ये बहुत यूट्यूब से पैसा कमाता है, बहुत इसकी पहचान है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। धीरे धीरे उनके ग्रुप में जाता है और उनके ग्रुप में जा करके ये अपना ऊट पटांग हरकतों से सबको अपने तरफ आकर्षित करता है। किसी का भाई बनता है, किसी का क्या बनता है, किसी का क्या बनता है। उसी में जगत दीदी के यहाँ जो है ये छेदी की शादी पड़ती है। छेदी जो जगत है, इसको छेदी की शादी में बुलाती है। ये वहाँ जाता है 4 दिन, सोचिए 4, 5, 6 दिन ये वही पड़ा रहता है। इस टाइप का ये सेलिब्रिटी है यूट्यूब का। सोचिए कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, वहीं पे पड़ा ही रहता है। पड़े पड़े उसको ये लगता है कि भाई साहब यहाँ पे अब जो है मुझे थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं वो प्लान जो है थोड़ा अच्छे से चेंज करना चाहिए। क्योंकि ये हमेशा बोलता है ना कि यूट्यूब पे सरवाइव करने के लिए हमें हमेशा अपनी स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ती है। यहीं पे उसका अटैचमेंट हो जाता है जगत से, क्योंकि जगत में और ये क्या बोलते हैं, लप्पी में ज़मीन आसमान का अंतर था और आज भी है। लप्पी को ना बोलने का सहूर, ना इसको हंसने का सहूर, ना इसको फैशन का सहूर, ना इसको कपड़े का सहूर, ना इसको नाचने का सहूर, ना ही इसको वीडियो बनाने का सहूर। इसके पास कुछ भी सहूर नहीं है। और दूसरी तरफ वो जगत थी जो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट थी, नाचती थी, गाती थी, खेलती थी, वीडियो बनाती थी, सब कुछ में अपना एक्टिव थी। और बार बार जो है ना वो एक्टिविटी देख करके ये अट्रैक्ट हो रहा था और इसी अट्रैक्शन में दोनों का अपना जो भी अपना लिल्लू चुप्पू लुल्लू चुप्पू हुआ। और ये सब जो है यहाँ भाई बहन से फ्रेंड बनना शुरू हो गए, दोस्त बनना शुरू हो गए। क्योंकि इनकी दोस्ती छेदी के शादी से ही शुरू हुई थी। बहन भाई के रिश्ते से बढ़ करके एक और रिश्ता पनपा था।
ये जो हमारे छबीले हैं, अब इनको अपनी बीवी में इंटरेस्ट था ही नहीं। शुरू से इस बंदे को अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जगत दीदी से पहले इसका कहीं और ही रिलेशन था, समझ रहे, ये कहीं और ही रिश्ता रखी हुई थी। जब जगत दीदी फ्रेम में नहीं थी तब भी मैंने लप्पी को ये वीडियो में कहते सुना है कि उसके पति जो है किसी और से बात करते हैं, ठीक है, वो अपने किसी और पुराने फ्रेंड से बात कर रही थी। जगत दीदी तो अभी पिछले 1-1.5 साल से आई हुई है, उससे पहले वो उधर ही पता नहीं कहाँ लगा पड़ा रहता था। तो ये लप्पी जो है आज जगत दीदी के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ती है कि जगत ने उसके पति को कब्जा कर लिया, जगत ने उसको कब्जा कर लिया। लेकिन ये सोचिए कि ये इसकी वीडियो में आपको मिल जाएगा कई बार कहते हुए कि इसका पति किसी के साथ बात करता है, तो वो लेडी थी कौन, वो क्रिएटर थी कौन, आज तक उसकी रियलिटी निकल करके आई ही नहीं। और अगर लप्पू रंगीला इतना ही अच्छा होता तो सोचिए इसकी पहली शादी इस सगाई के बाद लड़की क्यों छोड़ करके भाग जाती, क्योंकि लड़की ने स्वयं इससे जो है अपनी सगाई तोड़ी थी। इसकी कुछ तो हरकतें रही होंगी। हर कोई इंसान इस मीठे के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकता था। इस मीठे के साथ में रहने के लिए कोई ना कोई जो है आड़ी टेढ़ी मिठाई ही चाहिए होगी, तो इसको मीठे को आड़ी टेढ़ी मिठाई मिल गई, हमारी लप्पी बेगम। तो लप्पी जो है इसके लिए एकदम 36 के 36 गुण मिलते हैं। इसीलिए लप्पी जो है हर एक क्रियाक्रम में, हर एक कांड में अपने पति के साथ में रहती है, हर एक कांड में पति का साथ देती है। ये जो कंट्रोवर्सी है ये इंडिविजुअल कंट्रोवर्सी नहीं है। लप्पी को बहुत पहले से पता था कि उसका पति ऐसा कर चुका है। अगर उसको ऐसा नहीं पता होता तो उसकी वीडियो खुद ये गवाह है दोस्तों। जा करके जगत के मिलने से पहले की वीडियो देखिए कि उस समय भी ये छिछोरा ही था, समझ रहे हैं। जगत को यहाँ क्लीन चिट इसलिए नहीं मिलती है, ना मिलेगी कभी, क्योंकि जगत ने खुद भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया है। अगर जगत को कोई ये बोल रहा था कि तुम सब भाई बहन नहीं हो, तो उस पर वो एटीट्यूड दिखा रही थी, जो कि मैं स्वयं थी। मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी कि मेरे घर भाई मतलब भाई ही होता है। तो यहाँ पे ये एटीट्यूड जो है ना, ये जगत की ज़िंदगी में और ज़्यादा जो है क्या खतरनाक मोड़ लेकर के आया था। मैं इसके पीछे इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना, इसको जो करना है करे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही थी। इसलिए मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता था कि जब तुम सब भाई बहन नहीं हो तो फिर किस तरीके का धोखा दे रहे हो। और मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत बार ऐसा महसूस होता था कि लप्पी के साथ में गलत हो रहा है, लप्पी के साथ में गलत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैंने लप्पी को शुरू में नहीं समझा, और उसको मैं बहुत इनोसेंट समझती थी कि यार इस बेचारी के साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे उसकी रियलिटी निकल करके आ रही है ना, जैसे जैसे वो बिहेव कर रही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई लप्पी कहीं से भी इनोसेंट थी ही नहीं। अगर ये इनोसेंट होती, बहुत ज़्यादा भोली होती, बहुत ज़्यादा सीधी होती, तो ये कभी भी अपने पति को लेकर के घर से नहीं भागती, अपने पति को अपने माँ बाप से अलग नहीं करती, अपने पति को जो है बिठा करके अपने सास को गाली नहीं खिलवाती। अगर ये इतनी भोली होती तो कभी अपनी इकलौती ननद को गाली नहीं खिलवाती। ये शुरू से जो है ना बहुत ज़्यादा ही, जैसे कहते हैं ना, जलनखोर प्रवृत्ति का, कि मेरा जो भी है जैसे भी है ये सिर्फ मेरे ही रहे, चाहे मैं तुम लोगों से कुछ भी करवा दूँ, तुम लोगों से रिश्ता खराब करा दूँ, सब कुछ करवा दूँ। और इसने खराब करवाया भी, हर एक चीज़ इसने खराब करवाया। और ये खुद जो है साथ में बैठ करके, नहीं तो सोचिए कौन ऐसी इनोसेंट बहू होगी जो सोशल मीडिया पे बैठ करके अपने फैमिली में अपने माँ बाप, अपने सास ससुर ननद नंदोई सबको गाली देगी और पति से गाली खिलवाएगी। अगर मेरा पति या आपका पति बैठ करके ऐसे सोशली अगर कुछ बोलता है ना, तो हम लोग घर में भी अगर कोई बोलता है तो हम लोग बोलते हैं कि अरे छोड़िए, जाने दीजिए, जो हो गया छोड़िए, क्यों झुट्टे का वो करना। लेकिन ये ऐसी औरत थी जो सोशल मीडिया पे 2 साल 2.5 साल बैठ करके पानी पी पी करके अपने सास को गरियाती थी। ये है इनोसेंट बहू। बताइए, अब हम लोग हर एक गलती जो है लप्पिया का किसके ऊपर डाल रहे हैं? जगत के ऊपर। जगत की जितनी गलती है उससे कहीं ज़्यादा इन दोनों मियाँ बीबी की गलती है, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीबी ने उसको इस तरीके से किया ना, इन सब को अच्छे से पता था कि इसके नाम से आगे चल करके बहुत मौज करेंगे। और मैं सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो में बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि जितनी मैं इन सबों की वीडियो देखी हूँ आज तक, मैं यही समझी हूँ, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं आया था ना, क्या बोलते हैं,
राजस्थानी भौजी के घर का, तब से पहले ये सब फ्रेम से गायब थे। और इन सबों का हिस्ट्री शुरू से ही खराब था दोस्तों, शुरू से ही खराब था। मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यूट कपल, क्यूट अगर इतने ही होते तो कभी ये बैठ करके अपने खून के रिश्ते को गाली नहीं देते। अगर इनके लिए खून का रिश्ता इतना ही मायने रखता ना दोस्तों, तो आज जो है ये बैठ करके इस तरीके से इज्जत नीलाम नहीं करते जैसे ये पिछले 2 साल से कर रहे थे। तो जिसके लिए माँ बाप भाई बहन कोई मैटर नहीं रखता है, उसके लिए जगत औरत जैसी महिला कोई मैटर रखती है? उसकी इज्जत तो ये सब यूं उड़ा सकते हैं और उड़ा दिए। जो अपने खून का नहीं हुआ ना दोस्तों, जो अपने सगे रिश्तों का नहीं हुआ, वो दुनिया में किसी का भी नहीं होगा। ये ऐसी इन सबों की मानसिकता होती है ना कि भाई, हमारे ज़माने में एक पेन चलता था जिसे हम लोग लिखो फेंको कहते थे, ये सब यही है कि भैया हम तुमको यूज कर लिए, अब तुम्हारे में कुछ नहीं बचा, निकलो, दफाओ दफाओ दफाओ। नहीं तो कौन ऐसा इंसान होगा जो ऐसे सोशल मीडिया पे, हम प्यार करते हैं, हम जगत के लिए मर जाएंगे, अगर मैं किसी से प्यार करती रहूँ ना तो मैं उसके लिए मर जाऊंगी, लेकिन उसको ऐसे मौका नहीं दूंगी कि उसको बगल वाला या सामने वाला कुछ कह दे। खून खौल उठेगा कि ये मेरा है या ये मेरी है, तुम होते कौन हो इसको गालियाँ देने वाले। लेकिन ये ऐसा आशिक है जिसको इतना सुकून मिलता है जब इसके जो है क्या बोलते हैं, जगत को गाली पड़ती है। इसको आप लोग प्यार बोलते हैं, ये प्यार नहीं था, ये एक सौदा था दोस्तों, क्योंकि ये सौदा व्यूज का ही तो था। इसी सौदे के चक्कर में इसका सारा एमआई ही तो भरा आया है, नहीं तो क्या हुआ है। चलिए एक एक करके सारी वीडियो हम जो है आपके सामने अपने मन के मुताबिक रखेंगे, क्योंकि मन के मुताबिक चीज़ें ही अब रखने में अच्छा लग रहा है। बाकी की चीज़ें जो है ना वो हम लोग 6 महीने से बतिया चुके हैं। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।